हे हेलो वन, मैं हूं आप सभी का एनोनिमस भैया समझादू भैया। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से एक सजेशन लेना चाहूंगा कि दो डेट्स मैं आपको दे रहा हूं, 31 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी। ये दो डेट्स है मेरे पास। इन दो डेट्स में से आपको कौन सी डेट पसंद है, प्लीज कमेंट में जाके मुझे जरूर से बताना है, बिकॉज इन्हीं में से कोई एक डेट होने वाली है, इन दोनों ही तारीखों में से कोई एक तारीख होने वाली है जिस दिन मैं आपका फाइनली क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं नहीं, दिखाने वाला हूं बेसिकली। पूरे साल भर से काफी लोगों के कमेंट्स आए थे, मतलब हजारों की तादाद में मुझे कमेंट देखने को मिले कि भैया फाइनली अब तो दिखा दो, ठीक है। तो दो डेट से उनमें से सेलेक्ट करना, उस दिन कुछ होने वाला है हमारे चैनल पर, ठीक है, जिसका काफी लोगों को काफी महीनों से इंतजार था। तो ये तो बातें हो गई थोड़ी सी। अब बात कर लेते हैं मेन काम की। मार्केट का हाल है तो मार्केट अभी थोड़ा सा बेहाल मुझे देखने को मिल रहा है। ज्यादातर कॉइन्स में तो थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है जैसे एडीए, एटम या फिर मैटिक, इनमें हमें एक थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। मैटिक में तो अराउंड 6% की हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैटिक का एनालिसिस हम बाद में करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों स्पेशली डॉज कॉइन के बारे में। आप में से काफी लोगों ने कल की वीडियो पर रेस्पॉन्स नहीं दिया था, काफी मेहनत लगी थी उस वीडियो को बनाने के लिए, और ऑनेस्टली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर वैसे भी व्यूज कम ही आते हैं, ये चीज सबको पता है। लेकिन कल के वीडियो में थोड़ी सी मेहनत लगी थी, तो जाके उस कल की वीडियो को देख लेना हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर। और आप ही के काम का वो है, आप ही के मतलब का वीडियो है, और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो या फिर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हो, तो आपको मस्ट हार्डवेयर वॉलेट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो काफी कुछ आपको उस वीडियो से सीखने को मिलेगा कल की वीडियो से, तो जाके उसको जरूर से देखना। जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट आपको इसको भी ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपको टाइम टू टाइम क्रिप्टो से जुड़ी हुई कोई भी अर्जेंट अपडेट चाहिए। मेरे वीडियो बनाने से पहले सबसे अर्जेंट अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगी सबसे पहले, तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिल्कुल बिटकॉइन का आप देख सकते हो अभी हाल। बिटकॉइन 200 एमए से एक रेजिस्टेंस पा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड था। जब हमने ये टारगेट निकाला था इस मिनी फॉलिंग वेज चैनल का, तो हमने यही बात करी थी, अराउंड हमें 52 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन वो लेवल इतना हिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये हमने डिस्कस करा था कि 200 एमए के पास आते आते इसको जरूर से एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां से अभी भी आप देख रहे हो कि अगर हम डेली क्लोजिंग की बात करें तो वो भी हमें नहीं मिली, लेकिन यहां से अगर हम देखें तो अभी भी जो बिटकॉइन है 20 को सपोर्ट नहीं बना पा रहा है, ठीक है। और जब जब 20 इसके लिए सपोर्ट नहीं बनता है, तब तक बिटकॉइन में थोड़ी सी गड़बड़ हमें देखने को मिल जाती है। फिर जो 20 है वो फिर थोड़े समय के लिए इसको रेजिस्टेंस देता रहता है। लेकिन आई होप कि अभी भी हमारे पास थोड़े बहुत दिन बचे हैं दिसंबर के, तो इनमें हमें कुछ कमाल देखने को मिल जाए, और जो 2022 है वो हमारे लिए एक काफी बड़ा और काफी प्रॉफिटेबल साल हो, ठीक है। तो इसका जरूर से ध्यान रखना। अगर यहां से हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो वापस से हम इसी जोन में, जिसके बारे में मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं, 40 से 44 का, इसमें हम देखने बीटीसी को देख सकते हैं। अब डॉज की बात कर लेते हैं। देखो, कल डॉज के रिगार्डिंग काफी न्यूज अपडेट आई थी, जो कि आपको मैंने भी दे दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी न्यूज अपडेट मैंने आपको डॉज कॉइन की रिगार्डिंग मॉर्निंग में ही दे दी थी, अराउंड 9:53 को। तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स आई है, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन आज की अपडेट को हम देख लेते हैं, फ्रेश और लेटेस्ट न्यूज अपडेट को, कि मिस्टर मस्क ने वापस से उनके जो पेट डॉग है फ्लोकी, उनके ऊपर कुछ ट्वीट किया है। और जब वो डॉग के रिगार्डिंग, डॉज नहीं, डॉग के रिगार्डिंग कुछ ट्वीट करते हैं, तो डायरेक्टली फिर आपको पता ही है कि जो मीम क्रिप्टो करेंसीज है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉज के ऊपर बनी हुई है या डॉज से इंस्पायर्ड है, उनमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है या मिलती है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने एक वर्ड लिखा, फ्लोकी सांता। देखो, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है कि फ्लोकी सांता या फिर फ्लोकी जो वर्ड है वो उनके पेट डॉग, ये जो है ना, इनका एक पालतू डॉग है, शिबा इनू ब्रीड है, इसी के ऊपर ये ट्वीट करते हैं। और इन्होंने पहले भी कहा है, मैं देखो किसी मीम क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया फ्लोकी के ऊपर ये ट्वीट नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी जब उनसे पूछा गया था। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके पास कितने फ्लोकी इनू है या फिर शिबा इनू है। ये आपको ट्वीट याद होगा, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि यहां पर जब मिस्टर मस्क से पूछा गया था कि कितने शिबा इनू वो होल्ड करते हैं, और फिर किसी और ने भी पूछा था कि हाउ अबाउट फ्लोकी, तो उन्होंने बोल दिया था नन, इन दोनों में से कोई भी उनके पास नहीं है। जो है वो है बिटकॉइन, डॉजकॉइन और इथेरियम, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्वीट था वो फ्लोकी इनू के लिए होगा, लेकिन मन की बात भैया कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मुझे जो लगता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, कि ये जो ट्वीट था बेसिकली इस जो डॉग है उसी के ऊपर था, डॉज पे में भी शायद नहीं था, ठीक है।
तो मैरी क्रिसमस के ऊपर इन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से जो भी मीम क्रिप्टो करेंसीज थी, डॉज इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसीज थी, उनमें हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली। अप टू 10 to 20% तक का हमें एक स्पाइक उनमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूज अपडेट नहीं, एक ट्वीट आया था, तो ये मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब मेन न्यूज अपडेट्स की बात कर लेते हैं। देखो, काफी इंपॉर्टेंट और काफी एक हमें तसल्ली देने वाली न्यूज अपडेट है कि डॉज कोइन की जो फाउंडेशन है फाइनली डॉज के ऊपर अब एक्शन ले रही है। ये चीज हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर ली थी कि डॉज कोइन की जो फाउंडेशन है वो रीस्टेब्लिश हुई है। उसमें जो इथेरियम को फाउंडर है विटालिक बुटेरिन का भी नाम था, और एडवाइजर्स की गिनती में इलॉन मस्क भी उनमें थे। तो यहाँ पर जो डॉज कोइन की फाउंडेशन है अभी काम कर रही है इथेरियम को फाउंडर्स के साथ डॉज की स्टेकिंग के ऊपर। ठीक है, यहां पर आप डॉज की स्टेकिंग कर पाओगे और वहां से भी आप एक अच्छा खासा कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा पाओगे। तो उसी के लिए ऊपर था। इसी के अलावा प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर भी डॉज जल्द ही आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि भैया इसके ऊपर कुछ काम हो नहीं रहा है या फिर डेवलपमेंट ढंग से हो नहीं रही है। देखो, मुझे जहां तक लगता है अगर आप खुद भी डॉज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करते होंगे तो यहाँ पर अगर आप गिटहब पे जाओगे, यहाँ पर आप इनके इश्यूज देख लो। ठीक है, जो भी इनके इश्यूज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर हम इनकी वेबसाइट पे भी जाए, आपको पता होना चाहिए डोज किस लिए बना था या क्या है, मैंने आपको कई बार बता दिया, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे, ऑफिशियल सोर्स से अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, बजाय आप किसी एरी गेरी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन लो। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया था कि भैया डॉज कॉइन जो था द फन एंड फ्रेंडली इंटरनेट करेंसी थी। ठीक है, आई थिंक ये सारी बातें आपको थोड़ी बहुत बोर कर रही होगी, लेकिन अगर आप एक डॉज होल्डर है, इन्वेस्टर है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आप एक डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क चुने गए थे, तब उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था कि डॉजकॉइन जो है पीपल्स करेंसी है या फन के लिए बनाई गई थी, और ये लोगों को खर्च करने के लिए उत्साहित करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टोर ऑफ वैल्यू दे। तो इस चीज के ऊपर एलोन मस्क ने भी बात करी थी। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल गई कि भैया फन और इंटरनेट फ्रेंडली इंटरनेट करेंसी है। ठीक है, अब इसमें हमारे मतलब की बात क्या है? इसमें हमारे मतलब की बात यह है कि डॉजकॉइन अगर फ्रेंडली इंटरनेट करेंसी है तो इसका यूज एक अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन के रूप में किया जा सकता है, जो कि टाइम्स के इंटरव्यू में एलोन मस्क ने भी कहा था। हमें बार बार एलोन मस्क के ऊपर क्यों ज्यादा आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज एलोन मस्क पहली बात तो दुनिया के सबसे इनोवेटिव इंसानों में से एक है। दूसरी चीज, दुनिया के सबसे रिचेस्ट या फिर धनाढ्य लोगों में से सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है, तो उनके द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट अपने आप में मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बात कही दी, और अगर आपको डिटेल्स, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है क्रिप्टो मार्केट में और अगर डॉजकॉइन के बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो डीपली आपको रिसर्च जरूर से करना चाहिए। विकीपीडिया वगैरह आपको जरूर से सर्च करना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनकी जो सप्लाई है, क्योंकि देखो क्रिप्टो में या फिर स्टॉक में क्या फंडा चलता है कि डिमांड एंड सप्लाई का, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी डिमांड उतनी ज्यादा थोड़ी कम होगी। तो डॉज की जो सप्लाई है वो फिलहाल अनलिमिटेड है, और हर साल 5 बिलियन डॉज कॉइन एड होते हैं सर्कुलेशन सप्लाई में या फिर सर्कुलेटिंग सप्लाई में। बाकी अगर आप सब यहाँ पर स्टेटस वगैरह देखोगे तो एक्टिव वगैरह आपको बताएंगे। डॉज के जो को डेवलपर्स है वो अभी भी एक्टिव है। यहाँ पर जो दूसरी न्यूज अपडेट थी वो ये थी कि डॉज का जो रोड मैप है वो आने वाला है। ठीक है, अब रोड मैप में बेसिकली जो दो हमारे काम की बातें हैं वो एक तो ये है कि डॉजकॉइन की स्टेकिंग, इसके अलावा लिव डॉजकॉइन, इसके अलावा गीगा वॉलेट। अब ये क्या है? इसमें बेसिकली बताया गया है कि डॉजकॉइन की जो रोड मैप तैयार की गई है उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट, कि यहाँ पर डॉजकॉइन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसको रीडिजाइन करा जाएगा। इसके अलावा 8 रिलेटेड, ठीक है, या फिर 8 न्यू डॉजकॉइन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, जिनमें से एक तो है लिव डॉजकॉइन और दूसरा है गीगा वॉलेट। अब यहां पर आप देख सकते हो कि लिव डॉजकॉइन विल बी अ फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डॉजकॉइन प्रोटोकॉल व्हिच एनीवन विल बी एबल टू यूज टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट विद डॉज। द गीगा वॉलेट विल इनेबल devs टू एड डॉज पेमेंट्स टू देयर एप्स। ठीक है, तो यहां पर दो काफी इंपोर्टेंट डेवलपमेंट होने वाले हैं डॉजकॉइन को एक बेहतर ट्रांजैक्शन वाली क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो, साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर भी अब ध्यान दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई डॉज की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। टेक्निकली अभी क्या हो सकता है, तो यहां पर मैंने आपके साथ ये चार्ट पहले ही शेयर कर दिया था कि डॉज में एक हमें डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। देखो, इसके चांस होते हैं ब्रेकडाउन के, लेकिन कई बार अगर कुछ अच्छी न्यूज अपडेट आ जाती है तो हमें इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें थोड़ा बहुत एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया अराउंड। अगर हम इस सपोर्ट लेवल पे भी देखें, यहां से देखो, अगर हम 19-20 दिसंबर से भी देखें तो लोगों को इसने ऑनेस्टली 25% का प्रॉफिट दिया है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि लोगों को इससे सिर्फ लॉस ही हुआ है,
काफी लोगों ने इससे प्रॉफिट भी कमाया है, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकआउट पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है, या फिर टारगेट फाइंड करें, तो कि मैंने आपको ये बताया है कि कुछ इस तरीके से इसका टारगेट फाइंड किया जाता है। अगर हम टारगेट से भी अगर हम टारगेट भी देखें तो यहां से इसको 190 अराउंड 190% का उछाल मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर और ऑल टाइम हाई की बात करें अगर इसी लेवल से, तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि अराउंड इसमें 350% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है फर्स्ट क्वार्टर में, अगर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कोई बिग न्यूज आती है, सप्लाई से जुड़ी हुई कोई बिग न्यूज आती है। यहां पर मैं किसी भी तरीके से आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं दे रहा हूं, बिकॉज काफी लोग हैं जो कि डॉज कॉइन में पहले ही फंसे हुए हैं, तो वो यही कमेंट करेंगे कि भैया जो फंसे हुए लोग हैं उनको तो पहले निकलने दीजिए, ठीक है। आप क्या बाय करने के बारे में सोच रहे हो, मुझे भी पता है। देखो, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स की काफी अच्छी तरीके से चिंता है, और मुझे खुद को पता है अगर मैं एक बेहतर कंटेंट दूंगा, एक अच्छी नॉलेज दूंगा, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप मुझ पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो मैं वही काम करूंगा। तो मुझे जहां तक लगता है डोज में अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है और एक न्यू हाइप जल्द ही बनने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम डोज की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए, देखो पूरे 2020 में डोज सोया हुआ था, लेकिन जैसे जनवरी की शुरुआत हुई, जनवरी 2021 में इलॉन मस्क ने सीरियस ट्वीट या फिर डॉज कॉइन के ऊपर कुछ ट्वीट्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए थे, और उसके बाद से ही डॉज में, ठीक है, दिसंबर से लगभग 1344% की हमें ग्रोथ देखने को मिली। और फिर तो आप रैली जानते ही हैं कि किस तरीके से लोगों को इसने करोड़पति, लिटरली दोस्तों, मतलब लिटरली लोगों को करोड़पति बनाया इसने, ठीक है। जिन्होंने अगर 20 25 या 50 हजार भी डाले थे ना दिसंबर में, तो काफी लोगों को इसने करोड़पति बनाया है, ठीक है। तो इसी नॉलेज के ऊपर मैं आपको कह रहा हूं कि जहां तक लगता है डोज में एक जरूर से हाइप बनेगी नेक्स्ट ईयर, और आप सभी को बताइए कि डोज 1 मिशन भी आने वाला है। इसके अलावा टेस्ला में भी डोज को जल्द ही एक्सेप्ट भी करने वाली है पेमेंट मेथड में, और इसके डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें कुछ न्यूज अपडेट्स अभी देखने को मिल ही गई है। तो मे भी हो सकता है कि 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर हो इसके लिए बेस्ट क्वार्टर साबित होने वाला है, और फिर इसके लिए एक नया माइलस्टोन या फिर नया एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन प्रेजेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी चीजें सही है और बहुत सारी चीजें देखी है, ऐसी न्यूज अपडेट्स हमने पहले भी देखी है, लेकिन उनका कुछ ज्यादा असर हमें देखने को नहीं मिला है। तो मैं यही कहूंगा कि नई एंट्री लेने जा रहे हो तो भैया रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना और कुछ सीरियस अमाउंट मत लगाना, बिकॉज डॉज जो है एक फन क्रिप्टो करेंसीज है, और उसमें आप इतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप लूज करने को रेडी हो। और जो पुराने होल्डर्स है जिन्होंने मई में इसको बाय करके रखा था, तो वेट कर लीजिए। देखो हाइप तो अभी आपको देखने को मिल ही रही होगी, और न्यूज अपडेट्स के बेस पर भी आप एक सही से ठंडे दिमाग से डिसीजन ले पा रहे हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी डॉज कॉइन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।